हमारा विकास नहीं हो पा रहा है हमारे क्षेत्र का। हमारी एक एक गली खुदी हुई पड़ी है। और ये हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, अभी तो ये शुरुआत है। तो जब तक ये पैसा जो है पूर्ण रूप से जमा नहीं कर देते हैं तब तक जो है ये धरना आंदोलन जारी रहेगा। मुरैना नगर निगम की महापौर पूरी परिषद और एमआईसी के सभी सदस्य चौंदा टोल प्लाजा पर जो चूंकि नगर निगम सीमा पर अवैध जो वसूली की जा रही थी उसके कैमरे भी हटाए गए और चूंकि 22 करोड़ 66 लाख रुपए टोल एनएच को इन्हें देना था, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया है। कई वर्षों से बकाया था, चूंकि नगर निगम के पहले महापौर रहे थे, उन्होंने भी नहीं इसको वसूली कराया। कई कमिश्नरों ने नोटिस भी जारी किए। उसके बाद ये सभी पूरी परिषद यहाँ खड़ी हुई है। महापौर हैं, सारे पार्षद हैं, कुछ पार्षद नहीं है तो उनके पति भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार देखा जाए तो 22 करोड़ एक बड़ी रकम है, जिससे नगर शहर का काफी विकास भी हो सकता है। पहले महापौर से भी चर्चा करेंगे और जो अन्य पार्षद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह बकाया है, किस तरीके से, और ये जो धरना प्रदर्शन है ये कब तक जारी रहेगा। ये धरना प्रदर्शन है कब तक जारी रहेगा और क्यों आखिर यहाँ बैठना पड़ा? जब तक ये हमारा पैसा नहीं देंगे, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्यों बैठना पड़ा आप लोगों को? क्या जो हमारा नगर निगम की राशि है 22 करोड़ 66 लाख रुपया कुछ समथिंग है, ये इनकी मंशा है कि यहाँ से लेके हम भाग जाएं। हमारा विकास नहीं हो पा रहा है हमारे क्षेत्र का। हमारी एक एक गली खुदी हुई पड़ी है। जो पैसा हमें मिलेगा हम विकास के लिए काम में लेंगे। और हमारे एमआईसी सदस्य, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी खड़े हैं और हमारे योगेंद्र मावई जी और हमारे पूरी परिषद है यहाँ पे, वो सब एकजुटता से काम करेंगे और यहाँ बैठ के हम इनकी ईंट से ईंट हिला देंगे। अब तक क्यों नहीं पैसा दे पाया? क्या परेशानी आई? नोटिस जारी कब तक की? नहीं, हमने नोटिस दिए, नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया इनने। हमने कलेक्टर साहब से भी बात करी, उनको भी दिया, हमने सबसे बात करी, पर वो देने की मंशा नहीं है उनकी, इसलिए वो टालम टोली कर रहे हैं। चौंदा टोल टैक्स लगातार वो कर रहा है काफी लंबे समय से। ट्रांसपोर्ट नगर का काम भी रुका पड़ा है, तो आखिर क्यों पैसे की वसूली नहीं कर पाई नगर निगम? क्योंकि पहले भी परिषद रही है। पहले भी परिषद ने ठहरा प्रस्ताव पास करके एनएच को दिया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। न कि हमने 3 दिन पहले भी इनको अल्टीमेटम दिया कि हमारी राशि जो है, जो विकास कार्यों के लिए नगर निगम की आवश्यकता है उसके लिए हमें चाहिए और इनको देनी है। ये नहीं दे रहे हैं। जी क्या है, समय अपना व्यतीत करके भागने के चक्कर में से क्या है कि जो नगर निगम की जो राशि है 22,66,000, उसको ये 22 करोड़ 66 लाख जो है ना, वो इसको ये टाइम निकाल के अपना भगना चाहते हैं। इसलिए हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा और ये हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, अभी तो ये शुरुआत है। अगर ये नहीं देंगे ना तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई और कौ पकड़ के मारेंगे हम। बिल्कुल उपाध्याय जी, क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ी? नगर क्यों नहीं ये पैसा जमा कर रहे हैं? ये पैसा जमा करने का मेन कारण ये है कि सख्ती अब तक क्यों नहीं हुई। अभी तक जितने लोगों ने, जो परिषद आई, सभी ने ये कहा, तो ये लोग मना नहीं करते। जो यहाँ के प्रबंधक है, इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि हम पैसा नहीं दे रहे। जिले कहते थे हम 2 दिन में दे रहे हैं, 8 दिन में दे रहे हैं, 1 महीने में दे रहे हैं। इस तरह से जैसे किसी के पैसा मांगने जाए, वो जाएंगे आज नहीं है 8 दिन बाद देंगे। इस तरह से जो गुमराह पिछली परिषद को गुमराह करते आए, इस परिषद को भी गुमराह कर रहे हैं। कैसा सुनने में आया है कि इनका शायद 2-3 महीने का टाइम बचा हुआ है, उसके बाद तो 10 साल पूरी हो रही है इनकी, उसके बाद तो ये चले ही जाएंगे। तो मेन कारण यही है कि जो मना नहीं करते कि हम पैसा नहीं दे रहे। जब भी हम लोगों ने आवाज उठाई है, जब भी लेटर जारी किए है, जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, ये कहते थे पैसा दे रहे हो, देते हैं नहीं। यानी आई बैल में मार इनका जो है बूझो। बिल्कुल, चूंकि इतना लंबा समय हो गया है, पैसे नहीं दिए, तो ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की निगम ने? नहीं, ठोस कार्रवाई निगम में बिल्कुल करी है। निगम ने अपना लेटर वगैरह वगैरह कलेक्टर साहब को अवगत कराना, कमिश्नर साहब को अवगत कराना, बराबर कार्रवाई चल रही है। पहले आयुक्त था, उसने भी करी, इन्होंने भी किया, पत्राचार भी हो रहे हैं, लेकिन ये पैसा देना नहीं चाह रहे। और अब जब ये पैसा नहीं देंगे तब तक हमारे जमीन पे, अब पहले जो कह रहे थे कि व्यवसायीकरण का जमीन का वो बहाना ले दिया, यानी लटकाने भटकाने का इनका काम है कि जमीन का साथ व्यवसायीकरण नहीं है। वो भी एसडीएम कलेक्टर महोदय से वो भी हो गया, डायवर्सन भी हो गया। 10 लाख रुपए हमारे निगम के और हमने फीस के जमा करे, जो शासन की फीस होती है वो भी हम निगम जमा कर चुका, उसके बाद भी नहीं दे रहे। भैया पैसा देना चाहिए, नहीं पैसा दे रहे तो हमारी जगह को खाली करो।
बिल्कुल। धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आप लोगों का, चूंकि जब तक पैसा नहीं आए। सारे दलों के पार्षद और महापौर भी हैं साथ में। चूंकि ये शहर के विकास से जुड़ा मुद्दा है, शहर ये नगर निगम की आर्थिक स्थिति बहुत उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए इस पैसे को जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाता है, अभी जो टोल प्रबंधन के व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति थे हम नहीं जानते हैं, उनका कहना था कि हम 2 दिन में जमा करने वाले हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि 1.5 वर्ष से हमें ये इसी तरीके से गुमराह कर रहे हैं। तो जब तक ये पैसा जो है पूर्ण रूप से जमा नहीं कर देते हैं, तब तक जो है ये धरना आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल। और भी पार्षद हैं मेरे साथ में, चूंकि पार्षद भी हैं और ट्रांसपोर्ट भी है यहाँ के, किस तरीके से देखते हैं यहाँ की जो वसूली होती है, क्यों नगर निगम का पैसा नहीं दिया जा रहा या दादा, क्यों यहाँ पैसा नहीं दिया जा रहा है नगर निगम का, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, नगर निगम का पैसा देखिए साहब, 1.5 वर्ष से हम लोग कई ज्ञापन दे चुके हैं। माननीय चम्बल कमिश्नर महोदय को जो हमने अवगत कराया था ज्ञापन देके कि नगर निगम का हमारा जो 22 करोड़ 64 लाख रुपया जो बकाया है वो अति शीघ्र ही मिलना चाहिए। लेकिन आज 4 ज्ञापन दे चुके हैं, 6वां जो दिया था, और फिर लास्ट में परिषद को मजबूर होकर के हम लोगों ने सभी पूरी परिषद ने जनहित के लिए 3 लाख जनता को, शहर की 3 लाख जनता को ध्यान में रखते हुए जनहित में निर्णय परिषद को मजबूर होकर लेना पड़ा है हम लोगों को, यानी कि इसको हम धरना आंदोलन करने के लिए तभी पैसा देगा जी। लंबे समय से टोल चला रहे हैं, 22 करोड़ 66 लाख रुपए एक मोटी रकम होती है। आप पहले भी परिषद में रहे थे, पहले भी इसी निगम में रहे थे, उस समय क्यों नहीं ये ध्यान दिया था? पहले इस पे देखिए, आपने सवाल अच्छा किया है। पहले 33 करोड़ रुपया बकाया था इस पर, जो 1 हेक्टेयर जमीन थी, 33 करोड़ से फिर इन्होंने लेटर दिया कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए, कोई नियम के दायरे में लाके इसको कम किया जाए, तो कम करके वो 22 करोड़ 66 लाख रुपए, 22 करोड़ 64 लाख रुपए रह गया। अब इसको वसूल करने के लिए अब एक पेज फंसाया था अभी 2.5 महीना पहले कि ये जमीन आपकी अभी खसरा में सिंचित दर्ज है। जो 1 हेक्टेयर जो जमीन है 5वीं बार, तो ये सिंचित जमीन दर्ज है उसमें खसरा में, तो सिंचित को हम पैसे दे नहीं सकते, तो उसमें फिर 10 लाख रुपए राजस्व में जमा करके पूरा सिंचित को कटवा के व्यवसाय में किया है। नगर निगम ने अभी हाल ही में एक महीना पहले 10 लाख रुपए जमा किया है इसको सिंचित। अब सिंचित का कोई लफड़ा नहीं है। अब आजकल कहते हुए अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो हमारा जो सभी पार्षद का, पूरी नगर निगम का ये तय हुआ है परिषद की बैठक में, इस पर पैसा वापस लेके हटेंगे, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। बिल्कुल। ये पार्षद और सभी महापौर थे जिनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, और चूंकि उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक टोल प्रबंधन पूरा पैसा जमा नहीं करेगा, जब तक इनका धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। और धरने के साथ साथ अलग अलग तरीके से ये धरना देंगे, चूंकि नेशनल हाईवे को जाम शासन से परमिशन ली जाएगी और उसके बाद नेशनल हाईवे को जाम करने की भी बात कही जा रही है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।